अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एम कैट के लिए ख़ास तौर पे जो स्क्वायर रूट्स होते हैं उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हो बगैर किसी कैलकुलेटर के। नाउ द थिंग इज़, जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उन्हें सॉल्व करना तो बहुत आसान है। लाइक 64 है, 49 है, 50, आपके पास 144 है, आपके पास 169 है, 196 है। सो ये वो सारे स्क्वायर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ पहले इसको स्टार्ट करने से आपको 1 से लेके 20 तक के परफेक्ट स्क्वायर्स पता होने चाहिए। सो 1 से लेके 20 तक के जिसमें को नहीं याद, तो 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो याद रखो। लाइक के 169 किसका होता है, 13 का होता है। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 16 का। इसी तरह सेल 20 का स्क्वायर आपका 400 होगा। तो 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। नहीं याद तो याद कर लो। ठीक है, नाउ अब स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं फिर तो सॉल्व करना बहुत आसान है। आपने डायरेक्ट स्क्वायर रूट लगाया, उसकी वैल्यूज आ रही होंगी इंटीजर, आपने उसको सॉल्व कर लिया। जिसका एक सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया था। लाइक 64 है, रूट 64 इंटू रूट 49। सबको पता है 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का होगा। सही, 64 8 का परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसका स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। एंड देन स्क्वायर रूट 49 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 8 7 जा 56 आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होता क्योंकि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। मसला शुरू होता है यहाँ पे। मसला क्या है, दिस इज लाइक रूट 96 इंटू रूट 137। अब 96 का मसला ये कि 96 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। यानी कि 8 का, 9 का, 10 का आपका 100 होता है, 9 का आपके पास 81 होता है। सो 96 किसी का ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उस केस में क्या करते हो जबकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उनको सॉल्व करने के लिए पहली बात तो ये, अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो कैलकुलेटर चाहिए होगा। बगैर कैलकुलेटर के इसका एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल सकते। सेम 137 है, मुझे ये तो पता है कि भाई 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का होता है 144, बट 137 किसका होता है, या इवन किसी भी इंटीजर वैल्यू को तो हो ही नहीं सकता। तो हमें नहीं पता कि वो बीच में किस वैल्यू पे लाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा केस आएगा हम एस्टिमेटेड वैल्यूज यूज करेंगे। ना बाय यूजिंग एस्टिमेशन हम क्या करते हैं कि जो भी आपके पास वैल्यू है आप उसको नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर पे राउंड ऑफ करो, चाहे वो आगे वाला नियरेस्ट हो या पीछे वाला आपको नियर पड़ रहा हो। लाइक 96 है ना, अब देखो 96 से पहले आता है 9 का स्क्वायर विच इज 81, एंड देन उसके बाद आता है 100। तो 96 से करीब कौन सा पड़ेगा, इवेंचुअली 100 पड़ेगा। तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है 100 पे। द नेक्स्ट वैल्यू वाज 137। नाउ 137 से पहले आने वाला इज 121, उसके बाद में आने वाला 144 होता है। सो अब मैंने क्या काम करना है, इसको 144 पे राउंड ऑफ करूंगा क्योंकि वो मुझसे इस वैल्यू से ज़्यादा करीब पड़े। नाउ दैट्स रूट 100 10 होता है, रूट 144 12 होता है, 10 इंटू 12 60 120। लेकिन ये क्या है, ये आपका एस्टिमेटेड आंसर है, एक्चुअल आंसर नहीं है। सही है, एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए था, जब मैं रूट 96 को रूट 137 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा कोई एक्चुअल आंसर आता। तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो मेरा एस्टिमेटेड आंसर है, क्योंकि उसकी वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज से रेस करके मैंने सॉल्व किया था, तो जो मेरा आंसर आ रहा है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन योर एक्चुअल आंसर। ठीक है, अब होगा किस तरह, आपके पास आते हैं एमसीक्यूज बेस पर, जो कि न्यूमेरिकल्स भी एमसीक्यूज की तरह ही होते हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन गिवन होंगे आपके पास। आपको करना इतना सा है कि आपने सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करी, रूट 100 रूट 144 लेके पूरा सॉल्व कर लिया। अब आपको पता था कि आपने वैल्यूज को रेस किया हुआ है, तो आंसर जो भी आ रहा होगा, अगर आप सिर्फ मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो तो वो आंसर आपके एक्चुअल आंसर से ग्रेटर होगा। तो जो भी आंसर आया आपने अपने फर्स्ट स्मॉलर वैल्यू को टिक करना होगा। फॉर एग्जांपल मेरा आंसर आया 120। अब इससे नीचे वाले आंसर आते हैं 118 भी उस ऑप्शन में गिवन था और 115 भी उस ऑप्शन में गिवन था। तो भाई आप क्या करोगे, जो फर्स्ट स्मॉलर वैल्यू होगी 118 जो होगा आप उसे टिक करोगे। ये बेसिक छोटी सी ट्रिक होती है जो कि एमसीक्यूज के अंदर आपको गिवन होती है कि आपके जो ऑप्शंस होते हैं ना वो एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। तो जो भी आपका आंसर आ रहा है आपको पता है कि सिर्फ छोटा होना चाहिए, तो जो फर्स्ट स्मॉलर वैल्यू होगी ना आप हमेशा उसे टिक करोगे अगर आपका एक्चुअल आंसर जो है उससे लेस आना चाहिए था। इसके बाद को एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने बताया कि अगर आपके पास रूट 200 है, ठीक है, एंड देन रूट 175 है, फिर वही वाली बात है कि भाई रूट 200 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो मैंने क्या करना है, इसको नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर पे राउंड ऑफ किया। सो अब देखो, अब मेरे पास नियरेस्ट क्या होगा, 196 है। इससे पहले ना मैंने वैल्यूज को इंक्रीज किया था, यहाँ क्या करना पड़ेगा,
डिक्रीज करना पड़ेगा, मुझे 196 पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 175 को 169 पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। दिस विल गिव मी एन आंसर विच इज 14 into 3, 196 ना 14 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ रहा है 182। बट द थिंग इज इस क्वेश्चन में जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए था वो एस्टिमेटेड आंसर से बड़ा आना चाहिए था। क्यों? देखो आपकी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं दैट आर ग्रेटर देन योर एस्टिमेटेड वैल्यूज, ठीक है ना। तो अब आपका जो एक्चुअल आंसर है उससे बड़ा होगा। अब क्या होगा वो आपको नहीं पता। सो आपको सिर्फ ये पता है कि भाई जो भी आपके ऑप्शन में 182 से बड़ा पहला नंबर लिखा हुआ होगा ना, अब चाहे वो 185 है या 189 है, जो फर्स्ट लार्जर वैल्यू है आप उसे टेक करोगे, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे खतरनाक सा रूल तो है नहीं। आपका अगर आपका एस्टिमेटेड आंसर आपने इंक्रीज किया है तो एक्चुअल आंसर जो होगा उससे छोटा आएगा, आपने एस्टिमेट वैल्यूज को डिक्रीज किया है तो एक्चुअल आंसर आपका उससे बड़ा आएगा। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो है, यहाँ पे मैंने दोनों वैल्यूज को या तो इंक्रीज किया या दोनों वैल्यूज को डिक्रीज किया। बट अगर ऐसा ना होता, एक वैल्यू इंक्रीज हो रही होती एक वैल्यू डिक्रीज हो रही होती, तो क्या होता? तो उसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें, अगर मेरे पास रूट 125 गिवन है एंड देन मेरे पास 157 गिवन है, ठीक है। अच्छा जी, अब 125 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो इससे नियरेस्ट कौन सा होगा? तो मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ 121 पे। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं 157 पे। 157 जो है ना उससे पहले आने वाला होता है 144, जिसका डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली 13 है। 144 और 157 का डिफरेंस 13 का होगा। और इसके बाद आता है 169, तो 157 और 169 का डिफरेंस 12 का होगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस का ही फर्क होना, तो नियरेस्ट होता है आप उस पर राउंड ऑफ करोगे। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ 169 पे। सो नाउ दिस विल गिव मी एन आंसर व्हिच इज 11, दिस विल गिव मी एन आंसर व्हिच इज 13, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आंसर आएगा विच इज 143। अब ये जो 143 आया है इसका आंसर से बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप सिर्फ डिफरेंस चेक करो। यहाँ पे आपने क्या काम किया, रिड्यूस किया -4, 125 से 121 लिखा है ना, यहाँ पे आपने इंक्रीज किया है कितना, +12। सो एक -4 +12, नेट चेंज कितना आ रहा है? आप नेट चेंज कैलकुलेट करो। दिस विल गिव मी नेट चेंज ऑफ +8, यानी कि आपने अपनी वैल्यूज को इंक्रीज ज्यादा किया हुआ है, आपने +8 उसमें ऐड किया हुआ है, तो आंसर 143 आ रहा है। तो एक्चुअल आंसर जो होगा वो इससे कम आएगा। सिंपल सा रूल रखते हैं, अगर नेट चेंज पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल आंसर है वो छोटा आना चाहिए था। नेट चेंज नेगेटिव है तो एक्चुअल आंसर बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि योर एक्चुअल आंसर विल बी लेस देन योर एस्टिमेटेड आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन जो कि रूट्स की फॉर्म में है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्योंकि नेट चेंज पॉजिटिव था, ज़्यादा इंक्रीज किया हुआ था, तो एक्चुअल आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। सो आपका जो भी आंसर है दैट विल बी लेस देन 143, वो हो सकता है 141 हो या 140 हो। जो भी फर्स्ट आंसर आपके ऑप्शन में इससे लेस गिवन है आप उसे टिक करोगे। अच्छा जनाब, देखो इससे पहले जो हमने किए ना वो सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे जो इंटीजर वैल्यूज़ के साथ हम सॉल्व कर रहे थे स्क्वायर रूट्स को। लेकिन हमेशा स्क्वायर रूट्स इंटीजर में नहीं आएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमारे पास जो आते हैं ना स्क्वायर रूट्स वो डेसिमल्स में होंगे, यानी कि रूट पाई के अंदर आ जाए, सही है। पाई के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ चीज़ लाइक √3.142, उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके कुछ सिंपल तरीके होते हैं। आओ देखो, नो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है विच सेज कि भाई √0.0039 है और मुझे इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस ऑन द राइट हैंड साइड मूव करूँ, विच विल गिव मी एन आंसर 3.9 इंटू एक्सपोनेंट -3, क्योंकि मैंने राइट पे मूव किया। जब भी आप डेसिमल्स को याद रखना राइट पे मूव करते हो ना तो आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट ऐड होता जाता है। अगर आप इसी की जगह लेफ्ट पे मूव करोगे तो आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऐड होता जाएगा, सही है। जितने प्लेसेस आप राइट पे गए उतनी एक्सपोनेंट में नेगेटिव पावर आएगी। सो मैं यहाँ पे 3 ऑन द राइट मूव करके 3.9 लिखा था ना, तो फिर एक्सपोनेंट क्या हो गया था, -3 हो गया था, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया।
इसके बाद मसला पता है क्या है, मैं बहुत से लोग कहेंगे कि भाई 3.9 है, इसको 4 करो, स्क्वायर रूट 4 2 होगा और आपका आंसर आ जाएगा। बट द थिंग इज, देखो यहाँ पे मसला है इस पावर का। ये पावर क्या है, विच इज -3, एंड -3 इज एन ऑड नंबर। अब अगर आपके पास एक्सपोनेंट की पावर ऑड हो तो कभी भी स्क्वायर रूट में वो सॉल्व नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब है उसकी पावर क्या है, 1/2। अब कोई भी ऑड नंबर 2 से कैंसिल आउट नहीं हो सकता, सही है। तो इस बात का ख्याल रखना कि जब भी आप डेसिमल की प्लेसेस शिफ्ट कर रहे होगे उसको सॉल्व करने के लिए, तो जो पावर हो ना वो इवन नंबर हो। तो फॉर दैट आप सिर्फ या तो 2, 4, 6, 8 प्लेसेस मूव कर सकते हो, आप 3, 5, 7, 9 प्लेसेस मूव नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे ये क्या है, ये इनकरेक्ट मेथड है, ये मैं यूज नहीं कर सकता, तो हम इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता था, अभी 4 तो मूव कर सकते हैं ना। मैंने लिखा √39 इंटू एक्सपोनेंट -4। ख्याल रखो हमेशा इस एक्सपोनेंट की पावर आपके पास इवन आनी चाहिए। एंड देन √39 इंटू एक्सपोनेंट -4 लिख सकते हो। अगेन 39 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आपने इसको नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एस्टिमेशन यूज करी है। एस्टिमेशन में क्या किया, सिंपली राउंड ऑफ कर दिया। तो 39 से सबसे करीब 36 होता है, इंटू एक्सपोनेंट -4, ये तो एज इट इज रहा। 36 का क्या हो गया, 6। अच्छा, पावर -4 थी ना, तो क्योंकि इसकी पावर क्या होती है, हाफ होती है, सो -4 डिवाइड हो गया 2 से, तो क्या बच गया, -2। तो 6 इंटू एक्सपोनेंट -2 आपका आंसर आया। एंड देन सिंपली क्या करो, आपने 2 डेसिमल प्लेसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मूव करा, विच विल गिव यू अ फाइनल आंसर ऑफ 0.06। अच्छा, यहाँ तक तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.06। अब मसला ये है कि यहाँ पे आपके पास एक्चुअली वॉज 39, जिसको तुमने 36 लेके सॉल्व किया, तो तुम्हारा जो एक्चुअल आंसर है वो 36 के आंसर यानी कि 6 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। तो आप क्या करो, अपनी वैल्यू को थोड़ा सा 0.2, 0.3 आप इंक्रीज कर दो अपने हिसाब से। तो ये क्या हो गया, 0.062 लिख सकते हो, यानी कि ये वैल्यू लेके पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, या 0.063 लेके आप सॉल्व कर सकते हो। आपके पास आपके आंसर में बहुत माइनर सा फर्क आएगा, और आपके पास जब ऑप्शंस गिवन होंगे तो आप उसे देख के बता सकते हो कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। अच्छा स्टूडेंट्स, देखो अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 0.07356, ठीक है। इस डेसिमल वैल्यू का हमें रूट फाइंड आउट करना है, बेसिकली स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहली बात अगेन आपने डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करने हैं, या तो 2 करोगे या 4 करोगे या 6 करोगे, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जितने ज़्यादा शिफ्ट करोगे उतनी सिग्निफिकेंसी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो आपका आंसर उतना एक्यूरेट आएगा। कम करोगे राउंड ऑफ हो जाएगा, जितना आप आसान कैलकुलेशन करोगे उतना जल्दी तो हो जाएगा, बट द थिंग इज उतना ही आपका एरर चांस बढ़ जाएगा। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस आपने मूव किया, तो दिस विल गिव मी एन आंसर विच इज 735.6 इंटू एक्सपोनेंट -4। तो मैंने क्या काम किया, देखो 0.6 था, अगर 0.5 या उससे ग्रेटर वैल्यू होती है तो फॉरवर्ड राउंड ऑफ कर लेते हैं उसकी वैल्यू को। तो मैंने इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सादा ऐसे 136 लिख लिया, 736 लिख लिया। नाउ 736 इंटू एक्सपोनेंट -4 मेरा आंसर आया। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो मुझे ना याद नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर 736 का क्या होता है, तो हमें हर उस नंबर का स्क्वायर रूट याद है या परफेक्ट स्क्वायर याद है जिसके आखिर में 5 आता है। ये शॉर्टकट हमने सबसे पहले किया, ठीक है। हमें उस हर नंबर का स्क्वायर पता है जिसके आखिर में 0 आता है। हमें 10 का पता है 100 होता है, 20 का 400 होगा, 30 का क्या होगा 70, फॉर एग्जाम्पल का 70 है तो भाई देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है ना। नंबर ऑफ जीरोस को डबल कर दो, अगर 1 0 थे तो 2 0 हो जाएंगे। अगर 90 का निकालना है तो भाई 90 का 9 का स्क्वायर 81 और नंबर ऑफ जीरोस डबल कर दो, अगर 1 है तो 2 हो जाएंगे। तो उसी तरह मुझे पता था भाई 25 गिव्स मी एन आंसर विच इज 625। 30 होता है, 30 का स्क्वायर 900। मेरे पास जो नंबर है विच इज लाइक 736, इट हैज टू बी बिटवीन 625 एंड 900, ठीक है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर रूट जो होगा वो भी कहीं यहीं बीच में लाई कर रहा होगा। सो मैंने रैंडमली एक नंबर लिया, मैंने कहा 27 से सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये ना आ रहा होता ना 28 पे चला जाता। खैर 27 लिया, 27 का स्क्वायर करने का सबसे आसान तरीका कि भाई आपने देखना है कि उसका डिफरेंस
उससे और उसके नियरेस्ट 10 डिजिट नंबर से कितना होगा। 27 और 30 का डिफरेंस इज 3, एक दफ़ा माइनस किया एक दफ़ा प्लस किया, दिस गिव्स मी आंसर 24, ये होता है 30। 24 3 72, 0 एज इट इज़ आ गया तो 720 हो गया। डिफरेंस कितना था, 3 था, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस कर दिया 729 आंसर आया। तो मुझे पता चल गया कि भाई 27 का स्क्वायर होता है 729, जो कि इससे सबसे करीब होगा। तो मैंने क्या किया, इसको 729 पे राउंड ऑफ किया, सॉल्व किया, 27 इंटू एक्सपोनेंट -2 आंसर आया। फाइनल आंसर इज लाइक 0.27। अब यहाँ पे अगेन वही चली बात कि आपका एक्चुअल नंबर तो 736 था, आपने इसको ये सॉल्व किया है ना, तो आंसर ये आया। तो एक्चुअल आंसर उससे थोड़ा बड़ा होगा। सो लाइक जितनी नंबर वैल्यू बढ़ती है तो आप क्या करो, उसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, एक 0.1, 0.2 या 0.3 इंक्रीज कर सकते थे, डिपेंडिंग कि आपके पास कितना फ़र्क है आपके ऑप्शंस में। तो मैंने क्या काम किया, या तो इसको आप 0.0271 ले सकते हो या 0.0272 ले सकते हो, और इसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर मेरा आंसर ये जो एस्टिमेट वैल्यू में बढ़ा रहा होता और एक्चुअल आंसर छोटा होता तो मैं फिर उसको डिक्रीज़ कर रहा होता। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना कि कब इंक्रीज़ करना है कब डिक्रीज़ करना है। अगर आपने जो एस्टिमेट वैल्यू ली है वो बड़ी है और आपका एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो छोटा है, तो फिर आपको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअल वाज ग्रेटर देन माय एस्टिमेटेड वैल्यू, तो मैंने फिर क्या किया, इसको इंक्रीज़ किया कि भाई ये तो कम करके आंसर आया ना, एक्चुअल आंसर से थोड़ा बड़ा होगा, तो इसलिए आप उसको बढ़ा लो। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो डेसिमल हो, परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्क्वायर रूट सॉल्व करना बहुत आसान है। आपने चाहे डेसिमल्स कितने भी हैं शिफ्ट करना है, 2, 4, 6, 8 डेसिमल प्लेसेस जितने भी कर सकते हो। उसके बाद उसे सॉल्व कर लो बाय राउंडिंग इट टू द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, और फिर आपका एक आंसर आ जाएगा। इसका ख्याल रखना है कि आपको कब बड़ा लेना है और कब छोटा स्क्वायर रूट का फाइनल आंसर लेना है। अच्छा जी, तो यार मैंने हमेशा सुना है कि भाई जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो, कहीं 30% डिस्काउंट है, कहीं 40% डिस्काउंट है, लेवाइस के ऊपर चलता रहता है 70% डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो जल्दी से, ये परसेंटेजेस कैसे सॉल्व हो सकती हैं बगैर कोई पेपर पेंसिल को इक्वेशन बनाए हुए। तुमसे कोई कहे कि यार व्हाट इज़ 20% ऑफ 900, तो आप बता सकोगे यार जल्दी से कैसे आंसर आएगा। कोई कहे व्हाट इज़ 25% ऑफ 600, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत से लोगों को बिल्कुल आती होंगी ना, जिन लोगों को ये बेसिक्स में थोड़ा मसला है, और इनके लिए ये सिंपल से कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। अगर आपको किसी भी नंबर का 10% फाइंड आउट करना है ना, तो क्या करो, उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, सबसे आसान है। अगर 0 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर 0 नहीं है इंटीजर है तो एक डेसिमल पीछे आ जाओगे, तो वो उसका 10% ऑफ द वैल्यू होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज 10% ऑफ 900, भाई 900 का 10% कितना है। तो क्या करो, 900 डिवाइड बाई 10 दिमाग में कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 90 आपका आंसर है। सो 10% ऑफ 900 इज 90। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार व्हाट इज 10% ऑफ 124, तो ना 124 में क्या है, 0 तो है नहीं, तो क्या करो एक डेसिमल उठा के पीछे आ जाओ, लाइक 12.4 इज 10% ऑफ 124। 88 का 10% कितना होगा, तो सिंपली 8.8 होगा। 924 का 10% कितना होगा, सही है, दैट लाइक 92.4 हो जाएगा। कोई भी नंबर हो 1056 है तो उसका 10% कितना होगा, दैट लाइक 105.6 हो जाएगा। तो आपने करना इतना सा है कि आपने जो भी नंबर है 10% निकालने के लिए उसमें एक डेसिमल उठा के पीछे आ जाओ, और अगर 0 है तो कैंसिल आउट कर दो। उसके बाद आते हैं 5% पे। सबसे आसान 10% निकालना था। अगर मैं 10% के आंसर को हाफ कर दूं तो 5% ही तो आएगा। मैंने आपसे कहा था कि भाई व्हाट इज़ 10% ऑफ 900, तो आप बताओगे भाई 10% ऑफ 900 इज़ 90, तो मैं कहूँगा 90 का हाफ कितना होता है, तो 45 होता है। तो 5% ऑफ 90 कितना हो गया, 45 हो गया। अगर मैं 10% जल्दी से निकालूं और उसको हाफ कर दूं तो मुझे 5% ऑफ द वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई 80 का 5% कितना होगा, 80 का 10% होगा 8, उसका हाफ होता है 4, तो 5% हो गया आपके पास 4 हो गया। 160 का 5% कितना होगा, 160 का 10% होगा 16, उसका हाफ हो जाएगा 18, सही है। आपके पास 236 है। सो अब अगर आपको इसका 5% निकालना है तो कितना होगा, नाउ 236 को अगर आप डिवाइड करते हो तो विल एंड अप विद 23.6।
अब मसला यहाँ पे ये है कि 23 और 0.6 है, इसको हाफ कैसे करो। तो अगेन आप क्या कर सकते हो, 23 का जो हाफ है ना उसको अलग से निकाल लो। 23 का हाफ होता है विल बी लाइक 11.5, 0.6 का क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। तो आपके पास 11.5 प्लस 0.3 गिव्स यू 11.8। तो इस तरह आप अपने नंबर्स को ब्रेक डाउन करके दिमाग में सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आते हैं 50% ऑफ द वैल्यू पे। 50% सबसे आसान होता है यार। 50% अगर शॉपिंग में जाओ और कहते हैं कि 50% ऑफ है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी वैल्यू हाफ हो गई है। एक चीज़ पहले 4000 की थी, उसका हाफ हो गया, यानी कि 2000 में मिलेगी। एक चीज़ पहले 7000 की थी, उसकी वैल्यू हाफ हो गई है, तो 3500 में मिलेगी। कोई भी नंबर है जिसका 50% निकालना हो, आपने उसको हाफ कर देना है, आपके पास 50% ऑफ वैल्यू आ जाएगी। नाउ कम्स 25%। 25% क्या है भाई, 50% का आधा ही तो है। आप 50% जल्दी से निकाल सकते हो ना, डिवाइड कर दो हाफ से, उसको दोबारा हाफ कर दो, 25% आ जाएगा। मैं आपसे कहूँ 500 का 25% निकालना है, तो 500 का हाफ होगा 250, 250 का फर्दर हाफ कर दो 125। आंसर आपको कहा जाए कि भाई व्हाट इज 25% ऑफ 700। 700 का हाफ कितना होता है, लाइक 700 का हाफ होगा 350, एंड देन 350 का फर्दर हाफ कर दो। तो 350 का फर्दर हाफ करने के लिए भी आप जल्दी से कर सकते हो। 300 का हाफ होता है 150, 50 का होता है 25, योर फाइनल आंसर वुड बी 175। आंसर 25% आ गया 700 का। अब आते हैं 1% पे। जिस तरह 10% निकालने के लिए डिवाइड बाय 10 करते हो, तो 1% निकालने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे। अब डिवाइड बाय 100 करना है, इवेंचुअली क्या आपने 2 डेसिमल प्लेसेस अब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हो। 10% में 1 करते थे ना, 1% में 2 करोगे। अब 126 है फॉर एग्जाम्पल, 126 का 1% कितना होगा, 2 पीछे आ जाओ, दैट विल गिव यू एन आंसर इज 1.26। आंसर हो गया। 88 है, 1% कितना होगा, 2 पीछे आ जाओ, दिस विल गिव मी एन आंसर ऑफ 0.88। ठीक है, इस तरह आप कोई भी परसेंटेज, जो 5 बेसिक परसेंटेजेस अगर आप मेंटली सॉल्व करना सीख जाओ, आप सारी कैलकुलेशन ऑफ इंटीजर परसेंटेज मैनुअली या अपने दिमाग में कर सकते हो। कोई पेपर पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या मिनिमम वर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी अगर पढ़ भी रही है तो। इसके क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करेंगे कि मैं इसको है यूज़ करते हुए किस तरह अपनी जो हमारी केमिस्ट्री में कंपोजिशन होती है ना, वो 50% सॉल्वेंट है, 25% सॉल्यूशन बनाना है, तो वो जो परसेंटेज की कैलकुलेशंस हो सकती हैं कि भाई इसमें से कितना, अगर 20% तो वो किसके बराबर होगा, तो वो सारी आप दिमाग में सॉल्व कर पाओगे। सो आवर फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पे शॉर्टकट्स किए थे ना, उसकी हेल्प से कुछ परसेंटेज के सवाल करते हैं और उसको समझते हैं कि किस तरह हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई विद द हेल्प ऑफ दीज शॉर्टकट्स। अब सबसे पहले था 30% ऑफ 70 कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है जी। 45% ऑफ 90 निकालना था, ये भी सही है। 66% ऑफ 120, 125% ऑफ 440। तो पहला कन्वेंशनल मेथड जो हम नॉर्मल इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे होते हैं कि अगर 30% ऑफ 90 है, तो भाई देखो जहाँ परसेंटेज का साइन आएगा ना, वो रिप्रेजेंट करता है डिवाइड बाय 100 को, सही है। सो परसेंटेज का साइन जहाँ आता है वो डिवाइड बाय 100 को रिप्रेजेंट करता है, ऑफ मल्टीप्लाई को 70 एज इट इज आ जाता है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता था, 30/100 मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल्स टू 21। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये तो प्रॉपर इक्वेशन है या फ्रैक्शन बना के आपने इसको सॉल्व किया। अब यही चीज़ तुम मेंटली दिमाग में कैसे कर सकते हो, आओ ये देखते हैं। मुझे था क्या निकालना है, मुझे निकालना था, अगर हम इसको हटा दें फिलहाल, कि मुझे फाइंड आउट करना था 30% ऑफ 70। 30% किसका, 70 का। सबसे पहले 30% को ब्रेक डाउन कर सकते हो 3 इंटू 10%। 10% का 3 टाइम्स निकालोगे 30% ही तो आएगा। किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, 70 के लिए सॉल्व कर रहे हो। 70 का 10% कितना होगा, 0 हटा दो 7 बचेगा, लिख सकते हो 3 7 सा 21 आंसर। सही है, 10% आपने दिमाग में निकाला, 70 का होगा 7, 7 3 21 आंसर। 45% ऑफ किसका, 90 का। 45% कैसे आएगा, सबसे आसान 50% माइनस 5%। ये दो नंबर्स ऐसे हैं जो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ। 50% ऑफ किसका, 90 का, कितना होता है, हाफ, विच इज 45। 10% 90 का होता है 9, 9 का हाफ इज 4.5, तो 45 माइनस 4.5 गिव्स मी 40.5, आपका आंसर हो गया। 66% किसका, 120 का। Now 66% can be expressed as 60% plus 6%. Now 60% क्या होगा, 6 into 10%।
10% ऑफ 120 गिव्स मी 12 और 1% कितना होगा 1.2 होगा 6 12 72 6 इंटू 1.2 इज 7.2 ठीक है। डायरेक्टली क्या कर सकते हो 6 12 72 एक डेसिमल बीच में था ना तो एक डेसिमल पीछे आ जाओ 7.2 हो जाता है। दोनों का ऐड कर दिया फाइनल आंसर बिकम 79.2 एंड द लास्ट वन 125% किसका 440 का तो 125% कैन बी एक्सप्रेस इज 100 प्लस 25%। ब्रेक डाउन कर लिया ठीक है। 100% याद रखना उसी भी नंबर का वही नंबर होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक 80 मार्क्स का टेस्ट दिया और उसमें आपका 100% स्कोर आया तो वही आपके टोटल 80 मार्क्स ही तो आए ना। तो 100% किसी भी नंबर का वही नंबर होता है। 100% ऑफ 200 200 होगा, 100% ऑफ 170 170 होगा, 100% ऑफ 790 790 ही होगा। तो इसी तरह 100% ऑफ 440 गिव्स मी द आंसर विच इज 440 और क्या था 25% किसका 440 का। सो 25% कैसे निकालोगे दो बार हाफ कर दो। 440 का हाफ कितना होता है 440 का हाफ होगा 220 ठीक है। 220 का फर्दर हाफ कर दो विच इज 110। सो 440 प्लस 110 इक्वल्स टू 550 विच इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह विद द हेल्प ऑफ दीज 5 टर्म्स यानी कि जो आप मेंटली सॉल्व कर सकते हो आप कोई भी इंटीजर वैल्यू ऑफ परसेंटेज डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो बगैर इस इक्वेशंस वगैरह के बनाए हुए या विद द हेल्प ऑफ मिनिमम कैलकुलेशन उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जब भी कहीं बाजार जाते हो भाई 25% का टैक्स है 17% आपकी GST अप्लाई हो रही है तो जो आपका बिल बना उसमें कोशिश करोगे मेंटली खुद सॉल्व करो कि भाई मुझे टैक्स कितना देना पड़ रहा है 17% पे। अगर मैंने 1200 का खाना खाया है तो उसका 17% कितना बनेगा, मैंने 900 का खाना खाया है तो उसका टैक्स कितना बनेगा। जब तक आप रूटीन में आ जाओगे ना विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट तो फिर आपको बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। आप शॉपिंग करने जा रहे हो एक चीज़ 2100 की थी आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है तो वो कितना होगा आपको पता है 2100 है तो उसका 10% 210 हो जाएगा। अब अगर 30% है तो भाई 630 उसका आपको डिस्काउंट मिलेगा। उस वैल्यू को 2100 में से माइनस कर दो आपको अमाउंट मिल जाएगा जो आप पे कर रहे होगे। तो इस तरह जब आप डेली लाइफ में परसेंटेजेस कैलकुलेट कर रहे हो इस तरह करना शुरू कर दोगे तो बाकी खुद ब खुद सारी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी।